सीएसके फैंस इतना अपनी टीम के प्लेऑफ रेस में बाहर होने से दुखी नहीं हुए जितना वो शुभमन गिल के शुश सेलिब्रेशन से हो गए। लाइक मैन हैज बीन ऑरा फार्मिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, चाहे वो उनकी कैप्टेंसी से हो, उनकी बैटिंग से हो, उनकी रेज बेट स्किल से और उनकी फील्डिंग से हो। चलो शुभमन गिल जीटी की हम बात करेंगे, बट सीएसके इस सीजन के प्लेऑफ रेस से बाहर हो चुकी है। जो सीएसके एमएस धोनी की कैप्टेंसी में 13 में से 12 सीजन में प्लेऑफ में पहुंचती थी, लाइक सीएसके का आईपीएल प्लेऑफ में होना तो पक्का होता ही था, वही सीएसके लास्ट 3 सीजन से प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इनफैक्ट 2020 से सीएसके 5 आईपीएल के प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची, लेकिन बाकी 2 सीजन में उन्होंने सीधा ट्रॉफी जीती है। जीटी ने जले पे और नमक छिड़क दिया, 89 रन से हरा दिया चेन्नई सुपर किंग्स को, जो अब तक की उनकी आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार है। लेकिन सीएसके की भी दाद देनी पड़ेगी, इस सीजन पहले 3 मैचेस हारे, उसके बाद कमबैक किया, अपने 8 में से 6 मैचेस जीते। हालांकि अपने लास्ट 3 मैचेस जरूर हारी सीएसके, लेकिन ये वही टीम है जिन्होंने इतनी इंजरी से बैटल किया, ऑलमोस्ट 6 से 8 इंजरीज थी। आज संजू सैमसन खुद इंजर हो गए थे ऑलमोस्ट, के बावजूद ऐसी फाइट बैक पुट करना। लेकिन एक चीज जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया वाज ऋतुराज गायकवाड़, द कैप्टन एज वेल एज द बैटर। इस सीजन सिर्फ 337 रन आए, वो भी 123 के स्ट्राइक रेट पे। जहां सीएसके के कैप्टन की कुछ ऐसी परफॉर्मेंस रही, लेकिन यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल की। मतलब बंदे की अनरियल कंसिस्टेंसी रही है। 2023 आईपीएल में 890 रन आए थे, 2025 आईपीएल में 650 रन आए थे, 2026 आईपीएल में ऑलरेडी 600 रन क्रॉस हो चुके हैं। एंड आज कुछ तो माइलस्टोन डे था शुभमन गिल का, क्योंकि 200 टी20 सिक्सेस कंप्लीट करे, उसी के साथ ही 6000 रन भी कंप्लीट करे इन टी20 क्रिकेट। इसी के साथ ही शुभमन गिल के 3 सीजन हो चुके हैं विद 600 प्लस रन। आज तो शुभमन गिल का इंटेंट ही फ्रॉम द स्टार्ट अलग लग रहा था। 23 बॉल में उन्होंने 50 मारा, लेकिन हम साई सुदर्शन से क्यों स्पॉटलाइट छीने, वहां पे साई सुदर्शन ने भी अपने 600 रन कंप्लीट कर लिए। साई सुदर्शन शुभमन गिल ने 2025 में भी 600 रन मारे थे इंडिविजुअली, और 2026 में भी मार चुके हैं। शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन इन एवरी मैच, लाइक सो रियल मैन। साई सुदर्शन की क्या अनरियल कंसिस्टेंसी चल रही है। आज 84 रन मारे, विच इज लाइक हिज 6th कंसेक्यूटिव 50+ स्कोर ऑफ द सीजन। जॉस बटलर, जिनको फिनिश्ड कहा जाता था, उन्होंने भाई 27 बॉल में 57 रन मार दिए। मत देख भाई मेरी बोरिंग बैटिंग, लेकिन ऑरेंज कैप लिस्ट जरूर देख लेना। सीएसके बॉलर्स ने काफी रन लीक किया। भाई अंशुल कंबोज का जो ये टर्न अराउंड हुआ है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। 8.4 ओवर्स में वो 137 रन दे चुके हैं और एक ही विकेट निकाली है। ये उनके लास्ट 3 मैचेस की कंबाइंड फिगर्स हैं। आपको याद हो एलएसजी के मैच में क्या हुआ था, उनको 2 बार 4 लगातार छक्के पड़े थे। आई थिंक ही हैजंट रिकवर्ड फ्रॉम दैट। अंशुल कंबोज इज द फर्स्ट बॉलर टू कंसीड 500+ रन इन द आईपीएल सीजन। लेकिन मैच के दौरान संजू सैमसन को थंब पे लग गई थी विकेट कीपिंग करते हुए, जिसके चलते उनको थ्रू आउट द फर्स्ट इनिंग्स बाहर रहना पड़ा था। एटलीस्ट ब्रो शोड अप इवन आफ्टर बैडली इंजरिंग हिज फिंगर। मैसिव रिस्पेक्ट टू संजू। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके डक से, क्योंकि बंदा इंजर्ड थंब के साथ फिर भी बैटिंग करने आया। एंड एटलीस्ट वो बैटिंग करने आए, और होना था वो डक पे आउट हो गए, ना बॉल्स वेस्ट करी ना कुछ किया। फिर सिराज मियां ने अपना मैजिक दिखा दिया, साथ में थे कगिसो रबाड़ा। इनसाइड पार पे सीएसके का गंदा को लैप्स हो गया था, वो हो गए थे 51 for 4। इसको पता था आंधी आने वाली है शिवम दुबे की। भाई कितने टाइम से हम वेट करे थे इस वर्जन ऑफ शिवम दुबे का। 17 बॉल में 47 उन्होंने मारा, और लग रहा था भाई कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे की जोड़ी ले जाएगी ये मैच। बट शुभमन गिल हैड सम अदर प्लान्स, क्योंकि उन्होंने हमें दे दिया कैच ऑफ द टूर्नामेंट। एटलीस्ट उस कंटेंशन में तो पक्का आता है। वो बैकवर्ड रनिंग फुल स्ट्रेच डाइव वाला कैच था, और उसके बाद जो सेलिब्रेशन आई बंदे की, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारे सीएसके के फैंस आए हुए थे, सपोर्टर्स आए हुए थे जीटी के होम ग्राउंड अहमदाबाद में। क्लियरली शुभमन गिल से वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उन्होंने कर दिया सीएसके फैंस को साइलेंट। बहुत ही कोल्ड येट एग्रेसिव सेलिब्रेशन था बाय शुभमन गिल। ऐसी फील्डिंग देख के मजा आ गया, और उससे पहले ही उन्होंने कार्तिक शर्मा को डायरेक्ट हिट के साथ रन आउट किया था। सिराज मियां ने भी सेलिब्रेशंस ज्वाइन कर ली थी। द एनिमेटेड हिम, द कंसिस्टेंट हिम, द फायरी हिम, द फील्डर हिम, द कैप्टन हिम, द स्पिन basher him, the leader him. Yeah, that's शुभमन गिल for you. जो भी को love him, hate him, भाई जब से शुभमन गिल की दाढ़ी आई है ना, उनका ऑरा कुछ अलग ही हो गया है। जीटी सीएसके से मैच जीते और शुभमन गिल का रेज बेट पोस्ट ना है, ऐसा हो सकता है क्या? गिल इज नॉट होल्डिंग बैक। इस बार कैप्शन में लिखा मच अवेटेड कैप्शन जो था, नांद्री 2.0 येलो लाइट्स ब्लू एंडिंग एंड शश। को याद हो पहले भी नांद्री चेन्नई लिखा था, जिससे ये सारे रेज बेट उसकी चैप्टर की शुरुआत हुई थी। येलो लाइट्स ब्लू एंडिंग का शायद ये मतलब है कि आज इतने सारे सीएसके फैंस जीटी के होम ग्राउंड पे आए हुए थे, लेकिन इवेंचुअली जीती तो जीटी ही। शुभमन गिल पहले भी नांद्री चेन्नई कह ही चुके, विच मींस थैंक यू चेन्नई। इससे पूरे रेज बेट पुरान की शुरुआत हुई थी। येलो लाइट्स ब्लू एंडिंग का शायद ये मतलब है कि जीटी के होम ग्राउंड पे इतने सारे सीएसके सपोर्टर्स आए थे, लेकिन इवेंचुअली जीती तो जीटी ही, और साथ में फिर से सब साइलेंट कर
रहे हैं सीएस के फैंस को। तो गाइस आपको क्या लगता है इस फन बैंटर के बारे में, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता दो। सिराज की एक बार फिर से तारीफ बनती है, 3 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 26 रन दिए, 3 विकेटें निकाले और सीएसके की ऑलमोस्ट वहां कमर तोड़ दी। आई थिंक यही एक प्लेयर बचे थे जिनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला था, तो लो भाई जीटी के लास्ट होम गेम पे उनको भी मिल गया। साथ में उनके पार्टनर कगिसो रबाडा को हम कैसे भूल सकते हैं। नेक्स्ट मैच में यानी कि क्वालिफाई 1 पोटेंशियली में वो होने वाले हैं हैट्रिक पे। ऑलरेडी इस मैच में वो 3 विकेटें ले चुके हैं। राशिद खान 1 POTM, प्रसिद्ध कृष्णा 1, शुभमन गिल 1, कगिसो रबाडा 1, जेसन होल्डर 1, अगेन जेसन होल्डर, देन राशिद खान, कगिसो रबाडा एंड देन मोहम्मद सिराज वन द प्लेयर ऑफ द मैच। दिस इज द ऑरा ऑफ जीटी बॉलर्स। सबसे क्रेजी बात मेरे लिए पता है क्या रहेगी, ये आईपीएल जो शायद बैटिंग के लिए जाना जाएगा, जीटी के बॉलर्स की यहाँ पे तारीफ बनती है, क्योंकि पावर प्ले में जहाँ पे शायद बैटर्स सबसे ज्यादा रन मारते हैं, वहां पे जीटी के बॉलर्स पहले 6 ओवर्स में 30 विकेटें निकाल चुके हैं 8.63 की इकोनॉमी से। एंड शुभमन गिल एक्चुअली बैक करते हैं इन दोनों को। आप इन दोनों के अलावा किसी को बॉलिंग करते हुए नहीं देखेंगे पावर प्ले में। इसी के साथ ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो गया है कि जीटी और आरसीबी भिड़ने वाले हैं क्वालिफायर 1 में एट द धर्मशाला स्टेडियम ऑन 26 ऑफ मई। मुझे कमेंट्स में आप ये जरूर बता देना कि शुभमन गिल की कैप्टनसी, बैटिंग, फील्डिंग को आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो 12th मैन कॉर्नर बाय दिया, और उसी के साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।